हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं 7th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका नेक्स्ट भाग बता रहा हूँ। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसे कहना ये है कि पहला पूर्णांक 36 दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है और दोनों का योगफल -16 है, तो हमें ज्ञात करना है दूसरा पूर्णांक। आप देखें फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों का योग, ये रहा योग, ठीक है। तो पहला आपका कितना हो गया, ये 36 हो गया, प्लस दूसरा कितना हो गया पता नहीं है, और योग दिया हुआ है -16, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वल टू क्या होगा, -16 दिया हुआ है, यहाँ प्लस में है तो माइनस कितना होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 3 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक का भी पहला पूर्णांक कितना निकल गया, -52 निकल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और -7 का अंतर 5 है, तो ए निकालना है। तो हमें करना क्या है, ये देखिए सॉल्व, ए है माइनस और -7, इसी का अंतर 5 है। हमको पता है ए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यही तो आपका आंसर निकल गया दोस्तों। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6 दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, क्या बराबर है या नहीं, इसी को प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए, a इक्वल टू क्या है -5 हो गया, प्लस b इक्वल टू क्या हो गया -7 दिया हुआ है, ठीक है ना, और प्लस कितना होगा, c का वैल्यू 6 हो गया। यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो गया -5 हो गया, प्लस b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या -7 दिया हुआ है और प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग हल करते हैं क्या, अब माइनस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, अब 7 5 कितना हो गया, 7 5 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखें -5 दिया हुआ है यहाँ प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए -7 में से 6 निकाल दिए क्या -1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं माइनस 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 5 और 1 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं अभी -6 हो जाएगा, -6 बराबर है -6, अर्थात क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, BROVD प्रूफ हो गया कि मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये सब बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों, यानी -6 और -6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि a इक्वल टू -9 है, b इक्वल टू -4 है, तो a माइनस बी इक्वल नॉट b माइनस सी, क्या ये सही है। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा कर देखते हैं क्या होगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू का -9 है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है -4 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर नहीं है क्या, b का वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है, -4 है, यहाँ माइनस दिया हुआ, a का वैल्यू कितना है -9 है, -9 दिया हुआ है। आप देखते हैं क्या -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, बराबर नहीं है, देखते हैं -4 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 9 हो गया। आपने क्या देखा, -9 में से 4 निकाल दिया तो -5 हो जाएगा, बराबर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 में से 4 निकाल दिया तो कितना हो गया 5 हो गया। आपने देखा है -5 है और यहाँ पर 5 है, क्या दोनों बराबर नहीं ना है, नहीं, इसलिए प्रूफ हो गया, ठीक है, PR इस तरह से प्रूफ हो गया दोस्तों। हेलो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रयास ए है जो पेज नंबर 17 है, बता रहे हैं कि 3 × 5 कितना होगा, 3 गुना 5 बराबर 15 हो जाएगा, अर्थात 3 को 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे 5 कितने बार 3 बार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखिए, यहाँ से लिए 5 एक बार हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही आपका फिगर बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 × -2 कितना होगा, माइनस का माइनस होगा, माइनस और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 2 -2 कितनी बार 7 बार, यहाँ से लिखें -2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। दिख रहे दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर बन गया। चलिए प्रयास बी में देखिए,
कितना होगा 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस हो गया 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 छः कितना होगा 72 72 84 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ एक प्लस है, तो हमेशा गुना में एक माइनस हो जाएगी ही। तो 12 दूनी 24 के 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 25 और 1 26 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर बन गया। सेवन क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, क्या है ये चीज़ हमेशा याद करना होगा। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप किसी क्लास का भी जो माइनस प्लस वाला जो सिस्टम है वो कभी गलत नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए क्या है इसे, तो यदि हमें गुना करना हो उस वक्त कैसे करना है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यही तो आपका फॉर्मूला, इसी को तो आपको याद करना होगा। एक बार 2 बार 10 बार आप देखेंगे बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणन का क्रम विनिमयता किसको कहते हैं, यानी ए गुना बी इक्वल टू बी गुना ए, सेम उसी को क्रम बदल देंगे। ठीक है, क्रम बदल देंगे, क्रम विनिमयता कहलाता है। जैसे क्वेश्चन ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 हो तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर ए इक्वल टू कितना 3 इंटू 5 करेंगे बराबर यानी 5 इंटू 3 करेंगे, दोनों क्रम विनिमयता है। कहने मतलब 5 या 15 हो जाएगा बराबर 5 या 15, दोनों तरफ बराबर हो गया ना, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए दोनों बराबर हैं। अब आते हैं गुणन का साहचर्य गुण कैसे बनता है, ए इंटू बी, ठीक है, कोष्टक इंटू सी अलग कर दिया, सी इक्वल टू ए को बाहर किया इंटू बी और सी को एक साथ ले लिया। अब चलते हैं हम क्या बनाते हैं, इसी में बना देते हैं क्या, ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बी 3 और सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है इंटू 3, इसको ऐसे कीजिए और गुना सी 4 इक्वल टू हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू कितना, इसे 2 लगाइए इंटू और इसके बाद 3 4 को लेंगे 3 इंटू 4, ठीक है, सूत्र के अनुसार 3 दूनी 6 गुना 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ 2 बाहर निकालिए 4 3 12 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। आपने देखा ये दोनों फॉर्म बराबर है और ये भी बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। ये गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं योग का गुणन वितरण नियम होता क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इसको वितरण करते हैं और बढ़ा देते हैं, बांटते हैं क्या, ए बी गुना कर दिए प्लस ए सी गुना कर दिए। दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसे सिद्ध करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया हुआ है गुना, दिखाइए बी कितना है 3 प्लस सी इक्वल टू 4, इतना हो गया बराबर। अब इसी को जो देखिए कैसे बनाते हैं, इसे इसको क्या करें, इसको गुना करेंगे 2 इंटू 3 प्लस फिर 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 हो गया, तो क्या आप देखें 3 दूनी के 6 हो गया प्लस 4 दूनी के 8 हो जाएगा बराबर क्या होगा 8 6 14 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसे क्या देखते हैं, 2 इंटू क्या 4 3 7 हो गया, कितना 7 दूनी के 14 बराबर आ गया ना, ये भी 14 ये भी 14 बराबर हो गया ना, इसी को तो योग का गुणन वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं व्यवकलन का गुणन वितरण नियम, मतलब व्यवकलन मतलब क्या होता है, घटाव। जब ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू क्या, इसके साथ गुना के ए इंटू बी हो गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस दिए, फिर ए इंटू सी, ए क्या हो गया ए इंटू सी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी पर खेल खेलना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 2 बी यानी 3 सी इक्वल टू 4, इसी का खेल खेलते हैं। चलते हैं बता रहे, ए इक्वल टू कितना दिया है 2 गुना बी कितना है 3 माइनस 4 बराबर, इसी को क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे इसके साथ ऐसे 2 इंटू 3 माइनस दिया है, फिर 2 इंटू 4 2 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, चल देखिए हटा देते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस 4 दूनी के 8 बराबर क्या होगा -2। यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। देख लिए बराबर हो गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं गुणात्मक तत्समक, यानी ए किसी भी संख्या 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, ए इंटू 1 या 1 इंटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर
ए के वैल्यू 2 दिए यहाँ पर 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 है तो 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, या 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर स्थिति में जिस संख्या को यदि 1 से गुना करते हैं तो पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और 7 क्लास के जितने बच्चे हैं अच्छी तरह से देखें।